अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ कंप्यूटर। जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें है इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर की अहमियत, उसके जो है ना वो फ़ायदे क्या क्या हैं, और इसके अलावा कुछ शॉर्ट हैं। तो सारे चैप्टर में ही ये शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा हमने करने ही शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी हमारा जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएगा। लेकिन कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने बेटा खुद पढ़ लेना है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता देता हूँ। जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम। एयरलाइन सिस्टम के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे होता है, क्या होता है उसके अंदर इस्तेमाल। तो एयरलाइन सिस्टम के अंदर बेटा कंप्यूटर यूज़ होता है सबसे पहले नंबर पे। तो एयरलाइन के अंदर जो पायलट है, पायलट जब कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन कर रहा होता है उसको मसलसल कॉन्स्टेंटली कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी एक रियल टाइम सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा एयरलाइन के लिए फॉर एग्जांपल आपने बुकिंग करवानी है, आप जो है ना वो एयरपोर्ट नहीं जाना चाहते, आप अपने घर बैठ के जो है ना वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। आप एयरपोर्ट के रेलिवेंट अपनी फ़्लाइट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स जो है वो ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं। तो एयरलाइन सिस्टम के अंदर किस तरह कंप्यूटर यूज़ होता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो है ना वो हमारी वेदर की प्रेडिक्शंस के लिए किस तरह कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी बेटा कंप्यूटर को ही यूज़ किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए डिफरेंट अर्थ बेस्ड स्टेशन से या सैटेलाइट स्टेशन से जो है ना वो हमारा फोरकास्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर प्रेडिक्शंस देता है, और उन प्रेडिक्शंस को हम कहते हैं जी ये वेदर फोरकास्टिंग है कि आने वाले 2 वीक्स में या कल या परसों या उससे अगले दिन मौसम किस तरह का होगा, टेम्परेचर कितना होगा। यानी ये कुछ मतलब बिल्कुल एक्यूरेट ये फोरकास्टिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें गलती के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन मतलब ठीक है। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि ये 80-90% जो है ना वो इन्फॉर्मेशन और इसकी जो प्रेडिक्शन है और फोरकास्टिंग करना ये जो है ना वो दुरुस्त होता है। तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की प्रेडिक्शंस के लिए भी, मौसम का मतलब पता लगाने के लिए, तो उसके लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा क्वेश्चन है रीजंस ऑफ कंप्यूटर यूजिंग कंप्यूटर। अब वो पूछ रहा है कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की वजूहात क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की वजह क्या है। तो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की वजह, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये वो वाले कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर देता है कि जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म नहीं कर सकता, या अगर वो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग कर सकता है तो वो उतनी एक्यूरेसी के साथ उसको परफॉर्म नहीं कर सकता जितनी एक्यूरेसी के साथ हमारी मशीन, हमारा कंप्यूटर उन टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तीसरे नंबर पे कंप्यूटर की स्पीड जो है वो ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा फास्ट है। हम जो एक काम 2 मिनट में या 10 मिनट में कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसे नैनो सेकंड्स में परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा ह्यूमन बीइंग अगर कोई काम करता है तो वो उसमें मतलब वो टायर्ड बोर हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर हमारा काम करते करते बोर नहीं होता, वो थकता नहीं है, वो सारा काम करता रहता है, जितनी देर हम करवाना चाहें उससे वो काम करता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। उसके अलावा जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ये बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो ह्यूमन बीइंग अगर करता है, इंसान करता है, तो वो डेंजरस है, लेकिन कंप्यूटर उन टास्क को इजीली विदाउट डेंजर, वो बगैर किसी खतरे के उनको परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप लिखना चाहें कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की जो है वो रीज़न्स बताएं, तो मेरे ख्याल में आप बहुत सारी रीज़न्स लिख सकते हैं कि कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा, वैसे तो कंप्यूटर के फ़ायदे ही हैं, कंप्यूटर के फ़ायदे ही हैं, लेकिन वो कह रहा है कि कंप्यूटर के ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं, जो ज़्यादा अहम फ़ायदे हैं, वो बताएं कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्पीड। कंप्यूटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम बेनिफिट है वो स्पीड है। अब स्पीड क्या मतलब है? स्पीड का मतलब है कि अगर एक काम ह्यूमन बीइंग करता है
और एक तरफ वही वाला काम हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से मशीन से करवाते हैं तो वो उससे कई 100 गुना बल्कि 1000 गुना ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से वो उसको कंप्यूटर उसको परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि जिसे हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है जिसकी कि कंप्यूटर को भी क्यों इस्तेमाल करें, हम लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करें, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा बेनिफिट है उसमें है स्पीड। तो स्पीड जो है ये कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो स्पीड का फैक्टर है। तो स्पीड किस तरीके से कंप्यूटर की जो है ना, वो कंप्यूटर को हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारा जो है ना वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। तो स्पीड एक मेजर फैक्टर है। स्पीड के अलावा हमारा दूसरा फैक्टर जो इसमें आता है वो बेटा कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम एक टास्क को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने से मुराद ये कि अगर एक ह्यूमन बीइंग एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है उसने एक दफ़ा कुछ सम इनपुट्स दी हैं सिस्टम को। फॉर एग्जांपल हम एक इंसान को कहते हैं, हम किसी ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं कि भाई ये वाला आपने टास्क परफॉर्म करना है और इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको 4 नंबर ऑफ इनपुट्स दिए जा रहे हैं। अब इन 4 नंबर ऑफ इनपुट्स को देने के बाद इसके रिजल्ट देखे जाएंगे। अब दूसरी दफ़ा फिर अगर वही वाला टास्क परफॉर्म करते हैं तो ये अलॉट ऑफ पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन बीइंग उसी काम को दूसरी बार जब करेगा तो उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत स्लाइड सा चेंज, अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से भी वो करता है ना तो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर जो है ना वो स्लाइट डिफरेंस आ सकता है, उसके चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि इंसान है, ह्यूमन बीइंग मशीन की तरह काम नहीं कर सकता। हाँ, अब मशीन को हम इस तरह का बना सकते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह काम करे और उसे फास्ट तरीके से काम करे। तो हमारा यहाँ पे कहने का, बात करने का मकसद ये है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक काम जब हम मशीन से करवाते हैं, कंप्यूटर से करवाते हैं, फिर हम उससे रिजल्ट्स लेते हैं, फिर वही वाला काम कंप्यूटर से दोबारा करवाते हैं, फिर दोबारा उससे वही रिजल्ट्स लेते हैं, फिर तीसरी बार करवाते हैं, फिर रिजल्ट्स लेते हैं। अब हम उन तीनों रिजल्ट्स को, एक ही टास्क के तीनों रिजल्ट्स को जब मैच करते हैं तो हमें उनमें डिफरेंस, स्लाइड सा डिफरेंस भी नज़र नहीं आता। तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की कंसिस्टेंसी है। अगर यही काम ह्यूमन बीइंग कर रहा है, एक बार कर रहा है तो उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कुछ और हैं। अगर वो दूसरी बार कर रहा है ह्यूमन बीइंग तो पॉसिबिलिटी है कि उसी काम को करने में वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा सकता है। इसके अलावा उसके रिजल्ट्स, उसकी कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ ना कुछ वो स्लाइड सा जो है ना वो डिफरेंस उसमें डाल सकता है ह्यूमन बीइंग। लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमारा इस तरह के चांसेस नहीं देता कि आपका एक ही टास्क नंबर ऑफ टाइम्स जब आपके सिस्टम से रिपीट करवाया जाए तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका जो मेजर इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कंप्यूटर का वो बेटा प्रिसीजन है। प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब दुरुस्तगी किसी चीज की। प्रिसीजन का मतलब एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी दुरुस्त है, यानी एक्यूरेट है, कितनी एक्यूरेट है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ये प्रिसीजन भी देता है। अब प्रिसीजन तो ह्यूमन बीइंग भी देता है। अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग से, हम अपने दिमाग से, नॉर्मल माइंड से हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम भी तो ठीक ही करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि आप 2.2 दोनों को ऐड करें तो आप ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो 4.4 करेंगे। तो ये भी प्रिसीजन है। अब अगर मैं बोलूं कि 2.0001000590 इसको बेटा माइनस करें, इसमें से माइनस करें 1.001009994। अब ये देखिए, अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आफ्टर डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट कुछ नंबर जो है वो ज़्यादा है। तो जैसे जैसे कैलकुलेशंस जो हैं वो, हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं और भी बहुत सारे टास्क हैं लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन की।
कि एक तरफ एक कैलकुलेशन है, एक लेंथी बड़ी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को जब ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है तो उसमें चांसेस होते हैं गलती के चांसेस के हो सकता है कोई एक आध इशारिये के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक आध पॉइंट हमसे मिस हो जाए, हमसे जो है ना वो मिसप्लेस हो जाए, हमसे वो उसके सही तरीके से कैलकुलेशन ना हो पाए, तो ह्यूमन बीइंग के लिए तो चांसेस हैं कि वो गलती कर देगा। लेकिन वो बात कर रहा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो प्रिसीजन देता है हमें, वो कहता है कि आपका आंसर एक्यूरेट होगा, यानी हम जितनी मर्जी लेंथी और कॉम्प्लेक्स उसको कैलकुलेशंस दे दें, उसने उन कैलकुलेशंस को बहुत इजीली जो है वो परफॉर्म कर लेना है। तो इसी तरीके से हमारे सिस्टम का जो लास्ट यानी 4th नंबर पे जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कंप्यूटर सिस्टम का, रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी में क्या है कि हमारा सिस्टम जो है वो रिलायबल है। अच्छा, रिलायबल क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर हमारे को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना वो इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। स्ट्रिक्टली फॉलो से क्या मतलब कि भाई उसने तो करना ही वो है जो उसको बताया गया। अब अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग को कहा जाए कि भाई ये रूल्स हैं, इन रूल्स के मुताबिक आप ये काम करना, हाँ वो उन रूल्स के मुताबिक करेगा काम, लेकिन हम 100% ये गारंटी नहीं कर सकते कि भाई वो उन्हीं रूल्स के बिल्कुल मतलब एक्यूरेट तरीके से उन्हीं रूल्स को फॉलो करेगा। कोई ना कोई स्लाइड सा डिफरेंस तो वहाँ भी आ जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऐसा नहीं करता। हम कंप्यूटर सिस्टम को अगर कहते हैं ना कि ये वाले रूल्स हैं और इन रूल्स के मुताबिक तुमने ये वाला काम करना है, तो कंप्यूटर सिस्टम उन्हीं रूल्स के मुताबिक वो वाला काम करेगा। अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा भी डिफरेंस आ रहा है रिजल्ट्स के अंदर, माइनर सा कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम एरर जनरेट कर देगा। वो कहेगा कि मैंने ये काम अब नहीं करना क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके बहुत सारी व्हीकल्स के डिज़ाइंस, उसके पार्ट्स को कंबाइन किया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। तो देखें एक गाड़ी है, एक कार है, उसके डोर्स, उसकी हुड, रूफ, गियर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कंप्यूटराइज तरीके से असेंबल हो रही है। तो अगर इसमें थोड़ी सी माइनर सी भी मिस्टेक हो जाती है, अगर ह्यूमन बीइंग करता है तो चांसेस हैं कि कोई मिस्टेक हो जाए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम ऐसा नहीं करता। वो आप 10 गाड़ियाँ उस सिस्टम के ऊपर असेंबल करें, 10 गाड़ियों में 1.001% का भी कोई जो है ना वो डिफरेंस नहीं होगा। तो ये बेटा हमारा जो है ना वो आज का टॉपिक था। ये सेकंड लास्ट जो है ना वो हमारा लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा और हम इस चैप्टर 4 को जो है ना वो क्लियर कर देंगे। ये चैप्टर 5 और 4 बेटा आपके सेंडअप का सिलेबस है, और इसके अलावा जो है ना वो जो बाकी इंशाल्लाह जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।